नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 28 पर। इसके पहले 27 लेक्चर हो चुके हैं। 5 के पिटारे की सीरीज के महत्व क्या है, बहुत ही आने वाले समय में जो पेपर है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। दूसरी खास बात, आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के 5 के पिटारे की सीरीज में हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के ही डिस्कशन करते हैं। दूसरी खास बात, सीरीज की खासियत क्या है, 5 क्वेश्चन होंगे जैसा कि हमने बताया, सभी के सभी प्रीवियस ईयर होंगे और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे गए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी, ये भी 2021 का प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे ये भी एनटीपीसी, यानी या तो ग्रुप डी में पूछा गया होगा या तो एनटीपीसी में। मोस्ट इंपोर्टेंट उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसके पहले भी और तमाम लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 27 लेक्चर, क्योंकि ये वीडियो नंबर 28 है। हर एक चैप्टर के देखो, क्योंकि एक चीज समझो, लिमिट पे मैथ के चैप्टर और 100 वीडियो करवाने का वादा किया, तो लगभग एक चैप्टर के 4 से 5 वीडियो आएंगे। ठीक, तभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो, पढ़ो, इसको समझ लो और करने का प्रयास करो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि साइन थीटा 4/5, समझो ध्यान से, यदि लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, और एक खास बात बोली, थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं। चतुर्थांश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। डिफेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और रेलवे में भी। ये होता है भाई साहब 0, और ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और ये होता है फिर से 360। यहाँ पर इसको फर्स्ट कहते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ होता है। यहाँ पर भाई साहब चलता है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव, और यहाँ पर होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर होता है सेक और कॉस पॉजिटिव। ये अगर बातें याद हो तो फिर कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अब कह रहा है तो कॉस थीटा का मान, एक बात बताओ, साइन थीटा 4/5 है। अगर हम कुछ इस टाइप से फिगर बनाए, यहाँ पर थीटा माने तो साइन थीटा भाई साहब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5, तो आधार 3 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अब लेकिन उसने एक बात कही, कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना दिया गया आपको, 3, और कर्ण कितना है 5, 3/5, और आपने जल्दबाजी में अगर पहला कर दिया तो बस यही चौपट हो जाएगा। इस तरीके से आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन इस लाइन को भी तो समझो। कह रहे थीटा प्रथम में नहीं है, यानी यहाँ पर सब पॉजिटिव होते, इसमें नहीं है। अब देखो, साइन का मान है प्लस का, अगर पहले में नहीं है तो फिर दूसरे में होगा, क्योंकि दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ भी साइन निगेटिव होता है, यहाँ भी साइन निगेटिव होता है। ये मन में एकदम ग्राफ सेव कर लो। इसका मतलब साइन दूसरे में है, साइन दूसरे में है तभी तो प्लस का होगा, यानी 4/5। लेकिन दूसरे में पूछा क्या गया आपसे, कॉस थीटा। दूसरे में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो आंसर 3/5 नहीं होगा, -3/5 होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तभी पहले 3/5 दिया है। ठीक, एग्जाम में यही चीजें माइनस मार्किंग में परेशान करती है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने की सब चौपट। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो पहला काम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आजकल आपके लाइक और शेयर दोनों ही कम आ रहे हैं। प्यार मत कम होने दीजिए, हम मेहनत कम होने नहीं देंगे, ये हमारा आपसे वादा है, और जो वादा हम करेंगे जरूर निभाएंगे। हमने वादा किया था कि इस सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 का पिटारा वाली सीरीज पूरे 100 लेक्चर करवाएंगे, तो वो वादे से पीछे नहीं हटेंगे। अटूट मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, चाहे एक दिन में 3 वीडियो क्यों ना अपलोड करना पड़े, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है यदि ए और बी ऐसे नियमपूर्ण है कि tan A बराबर cot B। देखो, tan A बराबर क्या दिया गया है, cot B। समझो ध्यान से, क्या इसको हम लोग tan A इक्वल 1/10 भी नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा tan A इंटू tan B। अब सभी लोगों को पता है कि अगर tan A tan B का गुणा 1 के बराबर है, तो जो A प्लस B है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक सुपर ट्रिक है, या आप कॉन्सेप्ट समझो, या फिर मोटा मोटा दिमाग लगाओ, tan और cot दोनों बराबर है तो कॉमन सेंस रखो भाई साहब, ये 45 पर बराबर होते हैं, क्योंकि tan 45 का भी मान 1 होता है और cot 45 का भी 1, और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो सेम एंगल पे वैल्यू सेम हो। यानी यहाँ पर हमारे कहने का मतलब, अगर आप tan 45 लिखोगे और इधर cot 45 लिखोगे तो दोनों का मान 1 इक्वल 1 आ जाएगा। यानी ये दोनों बराबर है तो कंफर्म हो गया ये दोनों 45 होंगे। अब A भी 45, B भी 45, तो 45 और 45 90, वही चीज ये लिखी, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कुछ हल करने की जरूरत
नहीं है। जैसा 10 और 10 है 10 भी बनता है, ऐसे अब देखो साइन और कॉस, साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, साइन और कॉस में भी ये नियम लग जाएगा, सेक और कोसेक में भी लग जाएगा। क्लियर। फिलहाल में क्वेश्चन का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1, समझो कह रहा है यहाँ पर यदि tan थीटा बराबर 1, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, ये tan कितने का मान है, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब 45। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। कह रहा है तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो मान आपको निकालना है 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ समझदार लोगों को ये फार्मूला दिख गया होगा, ये फार्मूला लिखा है sin 2 थीटा का, और आगे क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ गए। कुछ लोग थीटा 45 यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, गुणा भाग क्यों इतना ज्यादा करोगे, अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 × 45 माइनस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45। ये सब 10th में किए होंगे आपने, 10th में ऐसे क्वेश्चन। 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 45 का मान होता है भाई साहब √2, लेकिन स्क्वायर लगाया तो √2 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत होती है, आपको चतुर्थांश आने चाहिए, बेसिक फार्मूले आने चाहिए, और वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू याद करने की सुपर ट्रिक हमने ट्रिग्नोमेट्री जो भी प्लेलिस्ट पढ़ाई वहां से जाकर एक एक वीडियो विजिट कीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे, और ये माइंड में टिके रहे। वैल्यू को निकालना हमने सिखाया, प्रूव करके दिखाया कि वैल्यू निकलती कहाँ से है। बाकी 0, 30, 45, 60, 90 अब रट्टा मान लीजिए। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी एकदम आसान प्रश्न है, और ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया, CBT 2 में आया हुआ। कह रहा है कोसेक थीटा tan थीटा बराबर 2/√3। समझो कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या है, 2/√3। कह रहे थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान। अब देखो भाई साहब, इसमें जबरदस्ती बेसिक में मत घुसने लगना, ना सब बर्बाद हो जाएगा। मतलब कहने का थीटा को आपको बाई ऑप्शन रखना है, जिससे 2/√3 आ जाए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड, हमने पहले सिखाया है। ठीक, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ठीक, जो लोग शुरू से जुड़े होंगे, पुरानी प्लेलिस्ट की जो मैथ की बनी हुई है, वहां पर जाके हर एक चैप्टर की एक पर्सनल प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक तरफ से एक एक चीज डिटेल में चर्चा की है। टाइम एंड वर्क में समस्या है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। परसेंटेज की समस्या है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक समस्या है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। ज्यामिति की समस्या है, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी, उसके बाद ये 5 का पिटारे की सीरीज स्टार्ट की, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सकें। क्लियर। अब देखो हमें मान रखना है, एक कॉमन सेंस लगाओ, 30 रखोगे, कोसेक 30 का मान क्या होता है, यहाँ पर जैसे 30 रखोगे भाई साहब क्या हो जाएगा, कोसेक 30 इंटू कॉट 30। अब देखो एक बेस्ट तरीका, ज्यादातर मानों में दिक्कत होती है ज्यादातर स्टूडेंट को। अब देखो कोसेक 30 नहीं पता, कोई बात नहीं, साइन 30 पता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो अरे ये फार्मूले नहीं पढ़े हो यार, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी है तो उल्टा एक दूसरे के व्युत्क्रम। साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 उसी का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2/1, बस हो गया। कॉट 30 का मान क्या होगा, कॉट 30 का क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा कर दो, 1/√3 का उल्टा क्या करोगे, तो ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से क्या आया भाई साहब, 2√3 आया, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच करा, तो पहला तो नहीं होगा। अब क्या रखेंगे, 60। जैसे आप 60 रखोगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करो, कोसेक 60 हो जाएगा और कॉट 60 हो जाएगा। कोसेक 60 बताओ। अब देखो कोसेक 60 नहीं पता है, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है भाई साहब क्या होता है, √3/2। साइन 60 का मान अगर √3/2, कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 इंटू। अब निकालते हैं कॉट 60। कॉट 60 का क्या होता है, पहले आप tan 60 पर जाओ। tan 60 का क्या होता है, √3, तो कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। अब मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर 2 हो जाएगा, √3 3 आ जाएगा, तो क्या आ गया 2/√3, यानी दूसरा भी नहीं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओहो मेजर मिस्टेक हो गई भाई साहब। समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10, और हमने क्या लिखा कॉट, कोई बात नहीं, यहाँ पर 10 कर लीजिए। ठीक, सब लोग समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर क्या है tan थीटा। अब देखो पहले 30 रखेंगे, तो कोसेक 30 का मान क्या होता है, अभी बताया 2/1 इंटू, जैसे 30 रखोगे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो मल्टीप्लाई कराओगे 2/√3, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझो, कोसेक थीटा और tan थीटा था। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जैसे आपने 30 रखा, कोसेक 30 2/1 यानी 2, और tan 30 1/√3 मल्टीप्लाई करोगे, LHS RHS बराबर होगा। तो वही चीजें हम शुरू से सिखाते आए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द आंसर। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मजेदार प्रश्न था। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
उसको भी करने का प्रयास करो। मान में बस भाई साहब आप एक चीज याद रखो, साइन कॉस टेन के याद कर लो, साइन का उल्टा करते जाओ, कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा, और टेन का उल्टा कर दो कॉट आ जाएगा। 3 के याद कर लो, पूरे रटने की जरूरत नहीं है। अगला कह रहा है कॉस ए प्लस सेक के बराबर 5/2। अब देखो समझो, कॉस ए और प्लस सेक ए बराबर क्या है 5/2। कह रहा और कोण ए न्यून कोण हो तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का मान। अब देखो मान किसका निकालना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ पर इसका मान निकालना है, इसका मान दिया गया है। एक बात बताओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड लगाए और चेक करें किससे 5/2 बनना है। देखो कॉमन सेंस रखो, अगर हम a बराबर 0 रख दें तो cos 0 हो जाता है 1 और sec 0, अगर cos 0 1 है तो sec 0 भी 1, 1 और 1 2 बनेगा, लाना है 2.5 यानी 5/2। तो 0 तो भाई साहब नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या रखोगे, 30 रखोगे। cos 30 का मान बताओ, तो cos 30 का मान क्या होता है, जो sin 60 का होगा यानी √3/2। क्लियर, प्लस sec 30 का बताओ। अब देखो cos का उल्टा sec होता है तो ये हो जाएगा 2/√3। इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा भाई साहब 7/2√3। क्या ये वैल्यू सेम आई, नहीं है, यानी 30 भी नहीं होगा। अब 45 रखो, जैसे 45 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 45 और ये हो जाएगा sec 45। cos 45 होता है भाई साहब 1/√2 और sec 45 होता है √2, उसका उल्टा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस √2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/√2। क्या वैल्यू आई, नहीं आई, तो इसका मतलब 45 भी नहीं होगा। अब हम लोग जाएंगे 60 पर, तो यहाँ पर 60 रखने का प्रयास करो। जैसे रखोगे 60 तो ये हो जाएगा cos 60 और ये हो जाएगा sec 60। अब cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है जो sin 30 का होगा यानी 1/2 प्लस sec 60 इसी का उल्टा कर दो यानी 2/1। अब देखोगे 1 1 में 2 दूनी 4 यानी 5/2 आ गया। यानी जैसे ही आपने 60 रखा LHS RHS बराबर हो गया, यानी a का मान जो भाई साहब है वो 60 रहने वाला है। अब मान आपको किसका निकालना है, मान निकालना है sin a cosec a, यानी a का मान पता चल गया 60 है तो ये हो जाएगा sin 60 और ये हो जाएगा cosec 60। साइन 60 का मान √3/2, cosec 60 का मान उल्टा कर दो 2/√3, क्योंकि साइन cosec अपोजिट होते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 3, 2 × 2 4, 4 और 3 7 यानी 7/2√3, 7/2√3 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर ऐसे क्वेश्चन में लगाओ। बेसिक में मत जाइए, शाम कर दोगे, हल करते करते आंसर जल्दी नहीं आएगा। क्लियर, बेस्ट मेथड आपको इस टाइप से लगाने हैं। तो 5 के पिटारे के सीरीज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन का मतलब इसके पहले 5 ट्रिग्नोमेट्री के और हो चुके, तो वहां सब जाकर आप ढेर सारे यानी जो 5 के पिटारे की सीरीज बनी वहां से हर एक वीडियो विजिट कीजिए और मैथमेटिक्स और ही बेहतर करनी तो हर एक प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कीजिए। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीरीज के कंटिन्यू रखी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।